हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर चल रहा था और जिसमें कि हमने कल एक छोटी सी प्रैक्टिस क्लास की। तो दोस्तों उसके बाद आज हम एक थोड़ा छोटा टॉपिक और रह गया है स्पेशल सीरीज, तो उसको करेंगे हम। और स्पेशल सीरीज करने के बाद हम फिर से आज की क्लास में ही भी प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कल कर लिए थे इंपॉर्टेंट, और जो बचे हैं क्वेश्चन उनको हम आज कर लेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कल भी एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे, ठीक है। और नहीं तो हम एक कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो आज दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले ऊपर हम चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चैप्टर है और इसमें हमारा कौन सा टॉपिक है? स्पेशल सीरीज। ठीक है, स्पेशल सीरीज को हिंदी में क्या कहेंगे? विशेष श्रेणी। स्पेशल सीरीज यानी कि विशेष श्रेणी। नोट कर लेंगे दोस्तों इसे आप अब, और साथ ही साथ हमारे साथ नोट करते चलिए दोस्तों। देखते हैं क्या होता है। अब विशेष श्रेणी में क्या आता है दोस्तों? सबसे पहले विशेष श्रेणी में आता है सिग्मा संकेतन। ये स्पेशल श्रेणी यानी विशेष श्रेणी को अगर हम एक दूसरा नाम देते तो इसका सिग्मा श्रेणी होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है सिग्मा संकेतन। सिग्मा, तो सिग्मा साइन आप जानते ही होंगे, ये साइन होता है सिग्मा संकेतन। अब इसमें हम देखेंगे कि सिग्मा का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कहाँ पे करते हैं हम इसका यूज। ये वाला साइन है, ठीक है। तो दोस्तों शायद आप पहले भी जानते हो, आपने पहले भी कई जगह पढ़ा होगा। तो चलिए फिर से एक बार और रिपीट करवा देते हैं आपको। तो लेट्स सी, किसी श्रेणी के n पदों के योग, किसी श्रेणी के n पदों के योग को उसके व्यापक पद से पहले सिग्मा लगाकर व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो किसी श्रेणी के n पदों के योग को उसके व्यापक पद से पहले सिग्मा लगाकर व्यक्त किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर सिग्मा an यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, ठीक है, तो बराबर Sn, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम Sn भी कहते हैं। तो अब Sn बराबर सिग्मा an, ठीक है, सिग्मा an या सिग्मा Tn, ठीक है। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, और फिर देखते हैं अपना आगे तरफ देखते हैं। तो कुछ इसके मतलब योगफल होते हैं। तो चलिए अब इसे इरेज करते हैं और अब देखते हैं कुछ योगफल, इसके विशेष श्रेणियों के योगफल।
चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम कुछ विशेष श्रेणियों के योगफल। श्रेणियों के योगफल, ठीक है, कुछ विशेष श्रेणियों के योगफल तो नोट करते हैं। उसमें फर्स्ट है एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योगफल, योगफल कर लो या योग ही रहने दो, ठीक है। तो नोट करेंगे अब सिग्मा एन बराबर 1 + 2 + 3 + ... प्लस एन बराबर क्या होगा, n+1/2। दूसरा है, अब इनका दोस्तों वर्ग करेंगे अगर हम, सिग्मा n² नंबर रहने दो, ये n प्राकृत संख्याओं का था, अब n प्राकृत वर्ग संख्याओं का है, ठीक है। तो 1 + 4 + 4 नहीं 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर नोट कर लेंगे, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो n+1 2n+1/6। अब q देखेंगे, सिग्मा n q, तो 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3, ये 3 नहीं है दोस्तों, q है, 3 की पावर 3 करो, सेम ही है, कोई बात नहीं है इसमें अलग, n q, ठीक है। तो n q बराबर n² n+1/4, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो देख लीजिए n² n+1/4। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए कि हमारा क्या कहता है, ये प्राकृत संख्याओं का योग, अगर ओनली n है, सिर्फ n ही है प्राकृत संख्याओं में, क्या है हमारी सिर्फ n है, तो उसका अगर हम योग निकालेंगे तो n+1/2 आएगा। अगर n² है हमारा सिग्मा n², तो उसका n+1 2n+1/6 आएगा। सिग्मा nq है अगर यहाँ पे, तो n² n+1/4 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो नोट कर लेंगे आप इसे। अब चलिए इरेज करते हैं और कुछ प्रैक्टिस के तौर पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों इसे इरेज करते हैं पहले। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना प्रैक्टिस के तौर पर कुछ 1-2 क्वेश्चन। तो चलिए लेट्स सी। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा, कुछ जो लॉन्ग टाइप में होता है ना दोस्तों, रिटन क्वेश्चन होता है, उसमें से हमको क्वेश्चन छाटना होता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन होगा आज का हमारा, वो एग्जाम में ज़्यादातर उसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, उसी प्रकार को हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कि सबसे पहले एक व्यक्ति ऋण भुगतान ₹200 की प्रथम किस्त से शुरुआत करता है। 200 रुपए की प्रथम किस्त से शुरुआत करता है, ठीक है। यदि वह व्यक्ति प्रत्येक किस्त में
प्रत्येक किस्त में 10 रुपए प्रति माह बढ़ाता है, 10 रुपए प्रति माह बढ़ाता है, 10 रुपए प्रति माह बढ़ाता है, तो 30वीं किस्त क्या होगी? 30वीं किस्त की राशि क्या होगी? राशि क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन है, 30वीं किस्त की राशि पूछिए हमको। ऑप्शन अगर लेना चाहो तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन भी, नहीं तो वैसे ऑप्शन की जरूरत है नहीं। ए ऑप्शन रहेगा हमारा 490, बी रहेगा हमारा 480, सी रहेगा हमारा 590 और डी रहेगा हमारा 390। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे ये ऑप्शन हुए, आप नोट कर लेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार किया जाएगा। तो बहुत ही नॉर्मल है दोस्तों, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि सॉल्यूशन में क्या दिया गया है हमारे पास और हमको क्या निकालना है। सबसे पहले हमको देखेंगे प्रत्येक मतलब एक व्यक्ति ऋण भुगतान 200 रुपये की प्रथम किस्त, तो ए बराबर क्या आया? 200। ठीक है, शुरुआत करता है। यदि प्रत्येक किस्त में 10 रुपये का प्रति माह बढ़ाता है, यानी उनका जो अंतर है वो कितना है हमारा? 10। तो डी कितना आया हमारा? 10। और अब हमारे पास और क्या दिया गया है? यदि प्रत्येक किस्त में 10 रुपये प्रति माह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त क्या हुई? तो एन क्या आया हमारा? 30। ठीक है, तो टी एन हमको निकालना है। टी एन बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, देख सकते हो आपके। ए 200, एन कितना है हमारा? -1। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे 200। दोस्तों मिस्टेक हुई है, हाँ ए प्लस होता है दोस्तों यहाँ पे, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी 200 प्लस 200 प्लस 29 इंटू 10, 200 प्लस 290, ये आ गया कितना आया? 490, 490। कोई ऑप्शन है हमारा दोस्तों? 490 ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो नोट कर लेंगे आप इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर लेंगे दोस्तों हम। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति ऋण भुगतान 200 रुपये की प्रथम किस्त के साथ शुरुआत करता है। ठीक है, उसका जो ऋण भुगतान करता है वो 200 रुपये से शुरुआत करता है ऋण भुगतान की। ठीक है, अब 200 रुपये से शुरुआत करता है तो उसके फिर प्रत्येक किस्त में 10 रुपये प्रति माह बढ़ाता है। तो प्रत्येक किस्त में कितने रुपए बढ़ा रहा है हमारा? 10 रुपये। और 30वीं किस्त की राशि हमको पूछी है, मतलब 30वीं किस्त हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो 30वीं किस्त निकालने के लिए हमको सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या इसमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे लिए दिया गया था, एक तो सबसे पहले हमको दिया गया था प्रथम किस्त यानी ए, जो दिया गया हमारे पास 200 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया गया है? 10 रुपये प्रति माह बढ़ाता है। तो अगर यहाँ पे मानो 200, यहाँ पे 210, यहाँ पे 220, तो इसमें से इसको उठाएंगे तो कितना आया? 10। तो डी का मान कितना आया? 10। तो जो सीधा अंतर ही होता है हमारा, तो ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अब 30वीं राशि क्या होगी 30वीं किस्त की? तो एन बराबर 30, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 10, 200 प्लस 29 इंटू 10, 10 से ये मल्टीप्लाई किया तो 290, 200 और 290 कितना हुआ दोस्तों? 490 रुपये, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ये। तो k+2 फिर 4k -6 3k -2 समांतर श्रेणी के लगातार पद हैं। समांतर श्रेणी के 3 लगातार पद हैं। 3 लगातार पद हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी के 3 लगातार पद हैं। तो के बराबर क्या है, क्या होगा, ठीक है। हमको ये निकालना है के का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1, बी है हमारा 0, सी है हमारा 2, डी है हमारा 3। 0 1 2 3 किसी प्रकार से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सॉल्व करेंगे, किस प्रकार करेंगे इसको, क्या होता है इसमें, क्या क्या नहीं होता है, तो वह सब चीज़ देखेंगे इसको किस प्रकार करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है। k+2 4k -6 3k -2, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी गई है। तो समांतर श्रेणी में है तो इसके लिए दोस्तों हम क्या कंडीशन कर सकते हैं, इसीलिए 4k -6 -k+2, ठीक है, इजकल टू 3k -2 -4k -6, ठीक है। इसमें से इसको घटाया बराबर इसमें से इसको घटाया, ठीक है। दोनों साइड हमारे ये डी है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि इसमें से इसको हटाएंगे तो हमारा क्या आता है डी। तो इसमें से इसको हटाया तो ये वाला डी आया, इसमें से इसको हटाया तो ये भी डी। तो ये दोनों हमारे डी होते हैं दोस्तों, ये सभी में इक्वल होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार इक्वल रख सकते हैं। खोलेंगे इसको 4k -6 -k -2 इक्वल टू 3k -2 -4k +6। अब 4k में से किया गया तो कितना बचा 3k -6 -2 -8 इक्वल टू कितना आया, ये माइनस का k आएगा और -2 + 6 कितना आएगा +4। अब दोस्तों 3k, ये k इधर आया, हमने k को इधर कर लिया तो ये आ गया +k बराबर 4, ये -8 है तो ये उधर गया +8। 4k बराबर 12, ठीक है। तो ये 4 से कट गया, k बराबर कितना है हमारा 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज, समांतर श्रेणी दी गई है और ये समांतर श्रेणी के लगातार 3 पद हैं। अब हमको इसमें से k का मान निकालना है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि हमारे पास समांतर श्रेणी जैसे सपोज कर लीजिए 1 2 3 4, ये हमारी समांतर श्रेणी है डॉट डॉट डॉट। अब हमको d निकालना है। d किस प्रकार निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 2 - 1 कितना आया हमारा 1। चाहे इसमें से इसको कर देंगे तो ये भी d होगा, d बराबर 3 - 1 यानी कि 1। चाहे इसमें से इसको कर देंगे 4 - 3, ये भी बनाएगा। तो इन दोनों का अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करके जो अंतर आएगा वो हमारा डी होगा। तो आप देख सकते हो कि ये सभी डी है जो हमारे इक्वल है, ये d1 है, ये भी d1 है, ये भी d1 है। तो इसमें से इसको हटाएं, इसमें से इसको हटाएं। तो दोस्तों हम इनको 1 = 1 या d = d नहीं रख सकते, रख सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके माइनस इसको क्या, ये इसका माइनस इसको गया तो ये हमने इसको खोल दिया दोस्तों, और माइनस का साइन है जो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, और इसका जो माइनस साइन का जो अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा। अब हमने इसको 4k और 4k में से 1 k गया तो 3k और -6 -2 -8, ये 3k - 4k है तो माइनस का k और -6 + -2 + 6 ये हो गया +4।
ये 3k है, इधर से ये माइनस का k इधर जाएगा, प्लस का k इक्वल टू ये +4 है, ये -8 इधर आएगा तो +8, ठीक है। अब 3k और 1k 4k, 4 और 8 12, और 12 को हमने 4 से 12 को काट दिया, तो अगर चाहे इसको डिवाइड कर सकते हो, एक ही बात है। हमने इसका कर दिया डिवाइड और इसका कितना आंसर आया हमारा 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? शायद थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 और एक तो संख्या ये दी गई है हमारी क्वेश्चन में, और b की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 का गुणोत्तर माध्य क्या है, यानी कैपिटल G हमको पूछा है इसका। तो कैपिटल G बराबर क्या होता है? मान लो ये एक a है, ये पूरा b है, तो अंडर रूट में a b होता है, तो अंडर रूट लगाएंगे और इन दोनों की वैल्यू रख देंगे हम। तो a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 इंटू b की पावर 4 अपॉन a की पावर 4, ठीक है। ये b की पावर 4 से ये इससे अंडर रूट में 1 यानी 1, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे। तो एक क्वेश्चन और आया दोस्तों हमारे पास, एक बढ़िया क्वेश्चन, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। k + 1 k + 3 गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। k का मान हमको निकालना है, तो हम k का मान निकालने के लिए दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। तो हमने देखा था कि k का मान किस प्रकार निकालते हैं। गुणोत्तर श्रेणी की एक कंडीशन होती है b² बराबर ac, ये वाली चूंकि ये कंडीशन है तो इसीलिए b क्या है इसमें, ये k + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, k इंटू k + 3, ठीक है। इसको होल स्क्वायर खोलेंगे बराबर प्लस, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि अब नाउ क्वेश्चन सॉल्व आगे करेंगे हम। ये k² है, k को एक साइड कर लेंगे, ये k², ये माइनस का k², ये प्लस का 2k है यहाँ, और ये -3 है तो ये माइनस का 3k इक्वल टू में ये -1, k² से k² कैंसिल, ये 3k से 2k में से माइनस का 3k गया तो -k बराबर -1, k बराबर 1। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है, नहीं, ठीक है। तो k बराबर हमारा 1 ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, यानी कि आप कोई नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।